हेलो, यस। आपका टाइम यूं निकलता जा रहा है, यूं। कब अमीर बनेंगे, कब अपनी लाइफ को जियोगे? कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर। कोई बात नहीं, बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 95% लोग 95% लोग और 5% लोगों में क्या फर्क है? ये अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीरी से नफरत करते हैं। ये हमेशा लोक शास्त्र में विश्वास करते हैं। कौन से शास्त्र पे? लोक शास्त्र। ये नया शास्त्र पैदा हुआ है। हेलो, लोक शास्त्र क्या है? लोगों के द्वारा लोगों को कही जाने वाली बेकार बातें। तू तो भूपेन पहाड़ों का लड़का है, तू कामयाब हो ही नहीं सकता। हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर तेरी सेटिंग तो हुई नहीं, कामयाब कैसे होगा? हेलो, यस। आप तो लेडीज हैं, आप कामयाब नहीं हो सकती। आप इस कास्ट के हैं, कामयाब नहीं हो सकते। आप इस एरिया के हैं, कामयाब नहीं हो सकते। आपको ये करना नहीं आएगा। अरे क्या बिजनेस कर लिया तूने? मेंबर बनाने की स्कीम, चैन सिस्टम। अब तू सामान बेचता घूमेगा। अच्छा वाला दुकान चला रहा था, शोरूम चला रहा था, क्या हो गया है? पागल हो गया क्या? हेलो, यस। ये लोगों के द्वारा लोगों को कही जाने वाली बेकार बातें। अब थोड़ा सा इन सारी बातों को सुनकर फिर भी मजबूत होकर लगा है तो तभी कोई दूसरी कंपनी वाला है। तेरी कंपनी में क्या रखा है? आजा मेरे साथ। हेलो, यस। जब वो ये बात कर रहा है तो उस अपनी अचीवमेंट दिखा रहा है तो आपको लगता है कि ये अचीवमेंट वैसी हो गई, शायद इसकी कंपनी में अच्छा है, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हेलो, यस। और भाई साहब, आपकी 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की ब्रांड वैल्यू, मेहनत सब जीरो हो जाती है। दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहां पर प्रॉब्लम ना आई हो। कोई कंपनी ऐसी नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है उन्होंने। क्योंकि ये समय जो हैप्पी हेल्थ इंडिया को मिला है, उनको वो समय नहीं मिला था। उस टाइम पे ऑफलाइन क्लोजिंग होती थी। अपलाइन पूरे फील्ड में फॉर्म भरता था और फॉर्म इकट्ठे करता था, ऑफिस जाता था ट्रेन पकड़ के, फिर वहां पर बैठ के कंप्यूटर में फीड करवाते थे। फिर वो 4 दिन तक कंप्यूटर चलता था, जब जाके कैलकुलेशन होती थी किसका कितना पेआउट होगा। हेलो, यस। 60 दिन के अंदर इतना मेहनत का पैसा मिलता था। अभी 1 सेकंड के अंदर क्लोजिंग होती है। 11:50 पे क्लोजिंग और 51 मिनट पे आपकी आईडी पे पेआउट। क्योंकि एटमॉस्फेयर, आपका वातावरण जो है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हुई है, वो सपोर्ट कर रही है। हेलो, 95% लोग इस दुनिया में, 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी लोक शास्त्र पे भरोसा करते हैं। 5% लीडर जो हैं वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे वो प्लेन का हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गवार हो। अगर लीडरशिप माइंड सेट हो गया तो फिर दुनिया में कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। आप चाहकर भी नहीं रुक पाओगे। आप चाहकर भी, आपको भी नहीं पता चलेगा। मुझे पता ही नहीं चला, मैं गांव का लड़का, किसान फैमिली का बंदा, मैं जब अपने नेचर को देखता हूं तो मैं बहुत डिजर्व नेचर का था। मैं ढंग से बात नहीं करता था, मेरे कुछ खास फ्रेंड कभी बने नहीं लाइफ में, क्योंकि डिजर्व नेचर का था। और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उल्टा है। लेकिन अगर एक बार आपका माइंड सेट हो गया तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आप किसी भी चीज को उठाओ, चाहे आप दीपक बजाज को उठाओ, शानदार प्रेजेंटर है। आप विवेक बिंद्रा जी को उठाओ, शानदार प्रेजेंटर है। संतोष नायर को उठाओ, जबरदस्त मोटिवेटर ट्रेनर है। शिव खेड़ा साहब को उठाओ, किसी की भी स्टोरी उठाओ। संतोष नायर को देखो आप, एक गरीब चाल के अंदर बॉम्बे में रहने वाला बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, और उसको यूरेका फॉर्ब्स ने नौकरी दी। यानी कि उस टाइम पे वैक्यूम क्लीनर बेचना, 23 किलो का वैक्यूम क्लीनर, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले वैक्यूम क्लीनर लोग झाड़ू खरीदते समय पैसे देखते थे। उस टाइम पे 30-35 हजार की मशीन बेचना
और उसने वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया था मशीन बेचने का। माइंड सेट हो गया था। सिंह साहब एक गरीब बिहार के छोटे से गांव का बच्चा, बहन की शादी हो गई, दिल्ली में साथ चला गया, बहन फौरन चली गई, फौरन में नौकर नहीं मिलते तो जीजा जी ने बुला लिया कि तू भी आ जा फौरन। चला गया वहां पर, ज्यादा दिन गुलामी पसंद नहीं होती किसी को भी। वहां जब जीजा जी ने नौकरी करवाई उससे तो मजा नहीं आया, फिर बाहर काम करने लगा, लोगों की गाड़ियां साफ करता था। आप सोचो ऐसा बच्चा जो आज से 30-40 साल पहले घर घर जाके गाड़ी धोता था, गाड़ी, और आज वो हिंदुस्तान का सबसे लीजेंड ट्रेनर है, लीजेंड, और सदियों तक उसका नाम लिया जाएगा। अमर हो गया अपने काम की वजह से। हेलो, भाषण आ रही है? 30-40 साल के अंदर सब कुछ है उसके पास, फैंटास्टिक लाइफस्टाइल है, पूरे वर्ल्ड में घर है उसके, पूरे वर्ल्ड में लोग उसको पूजते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोगों की जिंदगी बदली है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से द्वारा। उसको किसी ने इंश्योरेंस ज्वाइन करा दिया, कई साल तक इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं हुई, कई बार कंपनी ने बाहर निकाला, उसके बाद भी कर करके सीख गया ये गणित, जो अमीर बनने का गणित। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं कामयाब लीडर बनूं, मैं कामयाब अचीवर बनूं, मैं भी 5% में आ जाऊं, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अगर सिंहखेड़ा साहब उस टाइम जो प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लमों से डर के अगर भाग आते तो क्या सिंहखेड़ा बनता? नहीं बनता। विवेक बिंद्रा साहब को देखो, आइस्कॉन टेम्पल में रहने चले गए, वहां रहे तो आधा माती सडगली हो गया वहां की एजुकेशन से। और भाई साहब आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़े ट्रेनर में से एक ट्रेनर है। मात्र जो है 10-12 साल के अंदर जिंदगी बदली, हजारों एकड़ जमीन के अंदर में फार्म हाउस में रहते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उनके जो ना फॉलोवर है। हेलो, अगर आप भी चाहते हो कि पूरी दुनिया में आपके फॉलोवर हो, पूरी इंडिया में आपकी टीम हो, पूरे लोग जो है आपको पूछे, तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंड सेट करना पड़ेगा। हेलो, भाषण आ रही है? 95% से 5% में आना कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। लेकिन किसके लिए? जिसको गणित समझ में आ गया। और अगर जिसको गणित समझ में नहीं आया तो फिर ये चक्रव्यूह है, सारी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, अनमोल जिंदगी। सब अमीर बनना चाहते हैं पर नहीं बन पाते, सब अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, सब अचीवर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि गणित समझ में नहीं आया। हेलो, लेकिन जिसको समझ में आ गया बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि 95% में से जो 5% लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये 5% लोग जो यहाँ पर हैं, इनमें से 92% लोग 95% लोगों में से ही आए। 92% लोग, यानी जो अमीर थे, पहले से अमीर थे, वो तो सिर्फ 8% है जिनकी पीढ़ियां अमीरी की थी। लेकिन 95% लोग, 92% लोग वो हैं जो गरीब फैमिली में पैदा हुए और मेहनत करके 5% में आ गए। आप किसी भी अचीवर को उठा लो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को उठा लो, एक छोटे से गांव में रहने वाला, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे गांव, पिताजी रमेश तेंदुलकर, एक छोटे से कलरक, बचपन में खेलने के लिए ढंग का बैग नहीं मिलता था, पढ़ते देखो ऑटोग्राफी। हेलो, और वो लड़का आज जो है हिंदुस्तान का कई हजार करोड़ का मालिक, पूरे वर्ल्ड में उसके जो ना फैन, जिंदगी बदल गई। और ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, आने वाली अपनी सारी जनरेशन की जिंदगी बदली। एक बार अगर आप 5% में आ गए, एक बार अगर आप 5% में आ गए, तो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी आने वाली सारी जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर आप 95% में रहे, तो आने वाली आपकी सारी जनरेशन 95% में रहेगी। रोज मरना है, रोज मरना। कभी लाइट का बिल आ रहा है, उस बात के लिए मरना है, अच्छा खाना खाने के लिए मरना है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मरना है,
पसंद ये है, खरीदना ये पड़ रहा है। हेलो, रोज पेट्रोल डीजल के दाम उसको परेशान कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? रोज सब्जी दाल की महंगाई उसको परेशान कर रही है। हेलो, बात समझ में आ रही है? यानी कि रोज उसको मर रहा है, वो रोज जो है ना परेशान हो रहा है। कभी सबसे प्यारा बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसको लगा था जहान मिल गया, मजा आ गया, आज मैं बाप बन गया। और उसी बच्चे की जब फीस देनी पड़ती है तो उसको लगता है कि क्यों पैदा हो गया। कितनी बड़ी बात है ये। हेलो, आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि 95% लोगों की अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है। अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है क्योंकि इनके पास थोड़ा होता है, लेकिन ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लोक शास्त्र का सहारा लेते हैं। क्या कहते हैं? तेरे भाई के पास पैसा नहीं है पर दिल बहुत बड़ा है। हेलो, होता है ना? मेरा दिल बहुत बड़ा है। अमीरों में दिल होता ही नहीं है, पैसा पैसा होता है। अरे पागल, तेरे घर में जब गेस्ट आएगा तो क्या दिल में रखेगा? उस टाइम घर काम आएगा। उसको खाना खिलाएगा तो दिल निकाल खिलाएगा, ले तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, खा ले। हेलो, ये फैंटेसी बातें करते हैं, और फैंटेसी बातें करके, बेवकूफी बातें करके, लोकशास्त्र की बातें करके अपने आप को भ्रमित करते हैं। They don't want their change their life, क्योंकि चेंज जो है ना वो बड़ा अनकंफर्टेबल है, बड़ा अनकंफर्टेबल है, इनको अच्छा फील नहीं होता। क्या कहेंगे? अरे क्या रखा है पैसे ने, पैसा तो हाथ का मैल है। अबे पैसा हाथ का मैल है तो तेरे बाथरूम में एटीएम क्यों नहीं है? रोज भर भर के मैल निकालता है, पड़ोसी भी परेशान है, गंदी गंदी स्मेल आती है। हेलो, और ये सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को। क्या कहेगा? ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मैं संतुष्ट आदमी हूं। क्या करना है ज्यादा पैसे का? खानी तो 2 रोटी ही है। हेलो, लोक शास्त्र, जिसने लोक शास्त्र को पढ़ा वो बर्बाद हुआ। कोई जरूरत नहीं, वो भस्मासुर बन जाता है। भस्मासुर की स्टोरी सुनी थी ना? एक राक्षस हुए बहुत शानदार, भगवान की पूजा करी बहुत जबरदस्त तरीके से भगवान की। अब भोले भंडारी हैं वो, आए, बोला बोला क्या चाहिए? बोला मेरे को शक्ति दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वही बर्बाद हो जाए, वही भस्म हो जाए। बोला तथास्तु। आप देखो, उन्होंने उसी टाइम पे पार्वती मैया को देख लिया। बोला ये चाहिए अपने को लुगाई। भगवान शंकर बोले भाई ये मेरी लुगाई। बोला ना 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 ना, अपनी शक्ति तेरे सर पे रख दूंगा, भस्म हो जाएगा, चुपचाप दे दे। हेलो, कई बार डाउनलाइन में ऐसा होता है, अपलाइन से थोड़ा अच्छा बढ़ा के आया, थोड़ा नेटवर्क फास्ट क्या बना, थोड़ी सी अचीवमेंट क्या आई, वो भस्मासुर बन जाता है। उसको लगता है साला मैं तो साहब बन गया। हेलो, हेलो, अबे भस्मासुर शक्ति उसी ने दी तेरे को, ये प्लेटफॉर्म देने वाला वही तो था। हेलो, ये प्लेटफॉर्म उसी ने दिया था जिसके अंदर तू उससे बड़ा बना है। तो शुक्रिया अदा कर और उसको रेस्ट है कि भगवान आपने मेरे को इतना गजब का प्लेटफॉर्म दे दिया, मेरी जिंदगी बन गई और मैं खूब मेहनत कर लूंगा, आराम से घर लेटो, आप टेंशन नहीं लेने का। हेलो, अब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को पुकारा कि भाई साहब सीनियर अप्लाइन सीनियर अप्लाइन के पास पहुंच गया। समस्या आ गई है। क्या आ गई है? बोला ऐसे ऐसे। बोला टेंशन ना ले, हर समस्या का समाधान है। जब समस्या बनी होती है तो समाधान भी बना होता है। और जो है विष्णु भगवान ने, ऐसा कथा कह रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु भगवान ने मोहिनी नामक जो है ना स्त्री का रूप धारण किया और वो शंकर भगवान की जो पत्नी है पार्वती माता, उनसे भी सुंदर बन के गए। अब जो है ना राक्षस तो राक्षस है, वो पार्वती जी को भूल के जो ना मोहिनी पे चल पड़ा। तो मोहिनी जी ने कहा कि आपको मैं मिल सकती हूँ लेकिन आपको मेरे साथ डांस करना है। और उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा जैसा करोगे मैं वैसा वैसा कर दूंगा। हेलो, और उन्होंने डांस करना शुरू किया और उस डांस में उन्होंने एक ऐसा स्टेप रखा कि उनका जो हाथ है वो खुद के सर पे आ जाए। और वो भूल गया कि तेरे पास शक्ति आ गई है।
हेलो। Yes. और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा वो भस्म हो गया। वरदान में भी अभिश्राप हो सकता है अगर आपको वरदान की ताकत संभालने नहीं आएगी। वरदान ही आपकी डूबने का कारण बन सकता है, आपकी अचीवमेंट भी डूबने का कारण बन सकती है। 95% लोग जो हैं वो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं, और ये जो इनकी सोच है कि मैं सही हूं, ये कभी भी इनको सीखने नहीं देती, और सीखने नहीं देती तो ग्रोथ नहीं देती। इन 5% लोगों ने क्या किया? इन 5% लोगों ने क्या किया? सबसे पहले अपनी अमीरी की सोच बनाई कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कितने भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम आए, पर मैं अचीवर बन के रहूंगा। धोनी साहब को, MS धोनी को, झारखंड का लड़का, रांची का, माली का लड़का, उसके पिताजी जो है वो गार्डनर थे, मील के अंदर जो है पानी देते थे पौधों में। उसने अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया, और अच्छे क्रिकेट की वजह से वो टीटी लग गए रेलवे में। हेलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी डेस्टिनी ये नहीं है। अगर आज मैं टीटी लग गया तो मैं जहां जाना चाहता हूं आज कभी दोबारा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। और उसने उस नौकरी को दांव पे लगा के छोड़ दिया और मेहनत करी, और मात्र कुछ सालों में हिंदुस्तान के सबसे सफल कप्तान अगर बने तो MS धोनी साहब बने। हेलो। MS धोनी साहब कई हजार करोड़ के मालिक, कई हजार करोड़ के मालिक, नौकर चाकर, गाड़ियां, घोड़े, सब कुछ, हर चीज है लाइफ में। हेलो। रासनारी। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए, तो सबसे पहले आपको सोच बनानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी सैक्रिफाइस करना आ जाए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी आ जाए, चाहे कोई मुझे मना करे, कोई मुझे रोके, कोई नेगेटिव करे, कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं तब तक जब तक मेरे सपने पूरे ना हो जाए, तब तक मैं 5% में ना आ जाऊं। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा जीवन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? और अगर मैं गरीब मर गया तो मेरी आने वाली जनरेशन गरीब रहेगी। मेरे आने वाले सारे के सारे जनरेशन है वो गरीबी में, जैसे मैं जिया हूं वैसे वो भी जिएगा। तो वो अच्छी लाइफ जिए, मैं अच्छी लाइफ कर पाऊं अपनी, इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए मुझे अमीर बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अचीवर बनना है। कितना भी मेहनत करना पड़े, कितने भी प्लान दिखाने पड़े, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये सोच आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करने चलोगे, ये सोच के साथ आप काम को करने चलोगे, तब उस काम में सफलता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल। समझ में आ रही है बात? जरूर जुनून चाहिए, जुनून, कामयाब होने का जुनून, मतलब पागलपन की हद तक मेहनत करने का जुनून। कंफर्टेबिलिटी से कोई चीज हासिल नहीं होती, किसी भी लाइन में नहीं होती। आसान था नरेंद्र मोदी साहब का प्रधानमंत्री बनना, आसान था। चाय वाले का बच्चा कितना मेहनत किया होगा, गली गली घूमा होगा, लोगों में रिलेशन बनाए होंगे, पार्टी में रिलेशन बनाए होंगे। एक ऐसी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी थी, दिग्गज लोग थे जिसके अंदर, और उसमें जो है सबकी सहमति से आपको आगे जाना आसान नहीं है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ ढूंढनी पड़ती है। सबसे पहले आपके अंदर सोच पैदा करनी पड़ेगी, और उस सोच के बाद आपको अपना एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी तो आज ही छोड़ दो, लेकिन अगर करनी है तो जब तक सफलता नहीं मिलती रुकने का नहीं, जब तक अचीवर नहीं बनते तब तक रुकने का नहीं। हेलो। हमारी कितनी प्रॉब्लम आ जाए, आज आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया को चुना है। आपकी कंपनी कौन है? हैप्पी हेल्थ इंडिया। ये कंपनी सरदार संतोष सिंह ने बनाई है, पर ये मेरी कंपनी है, क्योंकि मेरे सपने पूरे करेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलेगी। ये प्रोडक्ट उसके नहीं है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं। मैंने बिल नहीं लगाई है, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया है, मैंने पैकेजिंग नहीं करी है, ये वो काम कर रहा है। मेरे लिए
वो सब करके दे रहा है। मुझे तो सिर्फ अपनी टीम बनानी है, मुझे तो सिर्फ अपनी टीम बनानी है, मुझे तो अपनी टीम बनानी है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। 130 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में। हेलो, Yes, sir. 130 करोड़ लोग हैं। जितने भी लोगों की टीम 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की है ना, वो सारे लोग 50 लाख से ज्यादा महीना कमा रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा महीना कमा रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सारे लोग 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। हेलो, Yes, sir. आज मेरी टीम अकेले शुरू किया था, अकेले शुरू किया था। एक एक आदमी को प्लान दिया। बहुत सारे लोगों ने हाँ किया, बहुत सारे लोगों ने ना किया। 2,500 लोग मेरी लिस्ट में हैं, 2,500। उसमें से 137 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 57 लोगों ने ज्वाइन किया। कितने लोगों ने? 17 लोग जो है आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा महीने कमा रहे हैं। 17 लोग। हेलो, अकेले शुरू किया, पूरी दिक्कतें आई। जब काम किया, प्रोडक्ट को लेकर, पैकेजिंग को लेकर, क्वालिटी को लेकर, प्लान को लेकर, ट्रेनिंग्स को लेकर, सिस्टम को लेकर, बहुत सारे बात दिमाग में नेगेटिविटी आई और बहुत बार आई और अभी आ जाती है। आना है, लेकिन उसका काम है आना और अपना काम है उसको नहीं सुनना। अपना काम है अपने सपनों को सुनना। हेलो, Yes. अगर मैं उसको सुनता तो आज 25 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा होता। पहले 3 महीने मेरा पे आउट 1,000 से ऊपर नहीं आया। पहले महीने मेहनत करी, पूरे महीने मेहनत, सवेरे 6 बजे निकल गया, रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घुस रहा हूं। पूरे महीने मेहनत और पे आउट आया 191 रुपए का। कितने रुपए का? 191। 9 रुपए कम, 200 रुपए। हेलो, जब ये पे आउट आया तो मैं बड़ा खुश हुआ, वाह मजा आ गया। और जब मैं खुश हुआ तो मेरी बीवी बड़ी पागल परेशान हुई। कह रही थी अब तक तो गरीब थे, अब पागल भी हो गया। पूरे महीने मेहनत की है और पैसा आया 191 और कह रहा मजा आ गया। वो सही थी, पब्लिक सही है क्योंकि वो रिजल्ट देखती है, आपका माइंडसेट नहीं देखती है। आपका पिताजी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी आपका नियर डियर है, वो गलत नहीं है क्योंकि वो रिजल्ट देखता है, वो काम नहीं देख रहा है। आपने काम देख लिया है, आपने रास्ता चुना है, आपको पता है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में सिर्फ 3% लोग जानते हैं। कितने परसेंट लोग? 3% लोग, जो कि बनते हैं 130 करोड़ का 3%। तेरा दिया सारे मेरी तरह 39 तेरा दिया 39। अबे पढ़ लेते तो अमीर बन जाते। हाँ जी, 49, 39। नकल भी मारी तो अकल से नहीं मारी। 39। तेरा दिया 39। यानी 3 करोड़ 90 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं और तू नहीं करेगा तो वो कर लेंगे। केपीएमजी गवर्नमेंट की एजेंसी ये कह रही हैं कि आने वाले 5 साल में 10% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जान जाएंगे। यानी 13 करोड़ लोग जो हैं आने वाले 5 साल में नेटवर्किंग को जानेंगे। और अगर तूने नहीं जोड़ा तो वो किसी और की टीम के हिस्सेदार बन जाएंगे। उन्होंने तो जोड़ना ही जोड़ना है। ये बात जब मेरे दिमाग में आई, मेरी वाइफ के दिमाग में नहीं आई थी, इसलिए वो उस टाइम पे परेशान थी, पर मैं खुश था कि मेरे पास काम आ गया, जो काम मेरी जिंदगी बदल देगा। और ये सफर चलता रहा। आज की टाइम पे 1,75,000 लोगों की टीम बन गई। एक 1,75,000 लोगों की टीम बन गई है। 25 लाख रुपए महीना आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बगैर नेगेटिव हुए, बगैर रुके, बगैर थके, बगैर दिक्कतों का सामना करे, सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे निकल जाओ। और इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान 1,75,000 लोगों की टीम बना दे, उसको भी 25 लाख रुपए महीना आ जाएंगे।
अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो पैसे नहीं आएंगे। और टीम बनाने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। 95% लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे शुरू करते हैं उनको छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम, उनकी अप्लाइड से अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई और इसी चक्कर में उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। अरे कितना मूर्ख इंसान है, तेरी अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तो अपने सपने भूल गया, अपना डिसीजन भूल गया, अपना लाइफस्टाइल भूल गया, अपनी अचीवमेंट भूल गया। इसका मतलब तेरी अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग से मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी हो गई, तेरे सपने छोटे हो गए। जैसे काम करने चला, प्रोडक्ट की डिले हो गया, प्रोडक्ट डिले हो गया, भूल गया अचीवमेंट, भूल गया सपने और ब्लेमिंग मोड में आ गया। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी काम कर रही है, अगर कंपनी को प्रोडक्ट नहीं बेचना होता तो कंपनी लॉन्च क्यों करती, कोई स्कीम ही चला देती। इसका मतलब कंपनी को तुमसे ज्यादा सीरियस है काम करने में। लेकिन कंपनी की नजर से अगर आप देखोगे मार्केट को, तो कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, इसका मतलब रॉ मटेरियल भी चाहिए, कंपनी को पैकेजिंग करना पड़ता है, इसका मतलब पैकेजिंग के सारे प्रोडक्ट भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होना चाहिए। अभी हम कल सिक्किम से आ रहे थे और सिक्किम से आ रहे थे, बरसात आ गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई और हम 2 घंटे जाम में खड़े रहे। हम जाम के हिस्सा थे तो हमें जस्टिफाई हो रहा था कि 2 घंटे लग गए, पर जिससे मिलना था उसको जस्टिफाई कैसे करें, वो मानेगा क्या? नहीं सर आप लेट हो गई। हेलो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई दिक्कत आए, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव नहीं होना है। कभी भी आपको अपना काम की स्पीड कम नहीं करनी है। कभी भी आपको ये सोचना है कि ये मेरी सक्सेस जर्नी का प्रोसेस है, ये मेरी सक्सेस जर्नी का पार्ट है। हेलो, अगर मैं छोड़ गया तो कोई और कर जाएगा। हेलो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैप्पी हेल्थ इंडिया आज की डेट में हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। 20-20 साल में जो कंपनियां 20-20 साल में जो नहीं कर पाई वो 6 साल में कर गई। 20-20 साल पुरानी कंपनियों के पास 700 प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास उनसे ज्यादा प्रोडक्ट है। 20-20 साल पुरानी कंपनियां हमसे महंगे प्रोडक्ट बेचती है, उनका इतना हिम्मत नहीं कि हमसे सस्ते प्रोडक्ट दे दे। उनके पास कस्टमर ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम नहीं है, हमारे पास कस्टमर प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम है। 2,500 का सामान खरीदेगा, 400 का सामान फ्री मिलेगा। अगर लगातार 4 महीने खरीदेगा तो 1,000 का सामान और फ्री मिलेगा। 10 से लेकर 25% का लेवल अचीव करेगा तो आपको कैशबैक आ जाएगा। हेलो, हेलो, बात समझ में आ रही है? आपकी नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगी। कोई भी कंपनी जो हिंदुस्तान में बड़ी हुई है वो अपने आप बड़ी नहीं हो गई। आप कंपनी का नाम बोलो, मैं उसकी प्रॉब्लम बताऊंगा। आरसीएम का नाम सुना है आपने? आरसीएम ने काम स्टार्ट किया 2001 के अंदर, खूब काम किया, और कंपनी बिल्कुल पीक में थी। जब पूरे पीक पे थी तो राजस्थान गवर्नमेंट का आधा मादी सडनली हो गया और कंपनी को बंद कर दिया। 1 साल कंपनी बंद रही, 1 साल। आप सोचो क्या हाल हुआ होगा लीडर का जिसको पे आउट आ रहा था, क्या हाल हुआ होगा शॉपिंग वाले का जिसने करोड़ों रुपए लगा रखे थे, लाखों रुपए लगा रखे थे, सामान एक्सपायर हो रहा था, सामान पड़ा हुआ था, लोग नहीं खरीद रहे थे, कंपनी के एमडी जेल में थे, लोगों के पे आउट पेंडिंग पड़े थे। लेकिन 1 साल बाद दोबारा कंपनी स्टार्ट हुई और आज वो हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनियों में है। और जो लोग रुके रहे उस कंपनी में आज वो सब के सब करोड़पति हैं। कोई 50 करोड़ का मालिक है, कोई 100 करोड़ का मालिक है, कोई 200 करोड़ का मालिक है। दे आर फील हैप्पी, दे आर लिव लग्जरी लाइफ, सब कुछ है उनके पास। लेकिन जो छोड़ गए उनके सपने छूट गए। हेलो, वेस्टिज का सफर आसान नहीं था। पहले 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर कंपनी में मात्र 10 प्रोडक्ट थे। स्प्रुलिना नोनी, ऐसे प्रोडक्ट जो आज से 20 साल पहले लोग लेते नहीं थे, लेकिन 10 साल तक उस कंपनी ने उन्हीं 10 प्रोडक्ट के साथ काम किया। और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया आज कोई 100 करोड़ का मालिक है, कोई 200 करोड़ का मालिक है, कोई 500 करोड़ का मालिक है।
लोग Yes, जो sir. छोड़ गए उनके पास कुछ नहीं है। वो 95% लोगों में है, ना उनके पास अच्छा खाना है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा घर है। हेलो, Yes, sir. एडजस्टमेंट की लाइफ जी रही है। जितनी भी कंपनी बड़ी हुई है, जितनी भी कंपनी बड़ी हुई है, उनके नेटवर्क भी टूटे हैं, उनकी प्रोडक्ट भी लेट हुए हैं, उनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी कम रही है। आपके लिए सबसे जबरदस्त बात यह है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, पहले 6 साल में हैप्पी हेल्थ इंडिया उनसे 20 गुना आगे है। उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया, माइंडसेट नहीं था, या जाने अनजाने में आपके पास ये विजन नहीं आया। लेकिन आज आपके पास मौका है कि उन बड़ी कंपनियों के बड़े अचीवरों से बड़े बनने वाली कंपनी, बड़ा बनाने वाली कंपनी आपके हाथ में आ गई है। अपना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का नेटवर्क बनाओ और उतने ही करोड़ रुपए अपने घर पे हर महीने ले जाओ। हेलो, 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 भाषण आ रही है। अब यहां से यहां आने का जो सफर है, वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आसान नहीं है भाई साहब। आप इस दुनिया में हैं, ये बात सिद्ध होती है कि आपकी हजारों जनरेशन जा चुकी है। आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, कितने पापा चले गए और वो कोई अमीर नहीं बन पाया। अगर आसान होता तो वो बन जाते हैं अमीर। हेलो, Yes. और आप बनना चाह रहे तो ये छोटा काम नहीं है। एक बार आप अमीर बन गए ना, तो आपका एक बंगला दिल्ली में होगा, एक बंगला कुठू महाराष्ट्र में, बॉम्बे में होगा, एक बंगला आपका कलकत्ता में होगा, और सिल्लीगुड़ी में आपका जो है बहुत बड़ा विला होगा, शानदार गाड़ी होगी, शानदार लाइफस्टाइल होगा। और ये चीज आप अपने परिवार को गिफ्ट में जाएंगे देकर, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हेलो, ऐसी जिंदगी के लिए आप छोटी सी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं। ये 95% लोग छोटी सी प्रॉब्लम से घबराकर दोबारा वहीं जाकर टिक जाते हैं। थोड़ा सा काम में कंफर्ट हो जाते हैं, रुकने का नहीं। अभी 25 लाख रुपए महीना आ रहा है, मेरे अपलाइन को 76 लाख रुपए महीना आ रहा है, दोनों नहीं रुक रहे हैं, और पहले नहीं रुके तब आ रहा है। अरे प्रेशर एक बार आ जाएगा फिर मैं भी मेहनत कर लूंगा। अबे पहले मेहनत कर ले तब अपने आप आ जाएगा। हेलो, भाषण आ रही है? सोचो, सोचो, 130 करोड़ लोगों में से 13 करोड़ लोग अगले 5 साल में नेटवर्किंग में आएंगे। अगर तुम नहीं अपनी टीम में लाओगे तो कोई और अपनी टीम में ले आएगा, और वो अमीर हो जाएगा, तू गरीब रह जाएगा, जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा सारी उम्र। हेलो, भाषण आ रही है? सुन आ रही है क्या? तो 95% लोगों में से, अरे कोई 34 करोड़ वाला कहां गया? यहाँ से 34 साल वाला पीछे से आ गया। कौन आ गया? भाई आ गया। इतनी गजब के होते हैं नेटवर्कर। सर मेरा तो क्या है, मेरा डाउनलाइन सीख जाए। अगर डाउनलाइन सीख गया तो अपने आप काम हो जाएगा और मेरा अपने आप हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग में मुझे सिखाया था, कितनी भी डाउनलाइन भाग जाए, कितना भी डाउनलाइन ना सीखे, पर आप और अगर आपका अपलाइन खड़ा है तो आप दोबारा बिजनेस को बड़ा कर जाओ। आपका सीखना ज्यादा जरूरी है, डाउनलाइन सीखे या ना सीखे। जब भी मीटिंग हो तो हमेशा बी अलर्ट, कुछ भी नहीं। अगर एक बार गेट लॉक हो गया, चाहे कोई आए, अगर आएगा तो अपने आप ढूंढ के बैठ जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको मीटिंग में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाना है। कोई आएगा ठीक है, नहीं तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो चला जाए तो फिर उसको मीटिंग के बाद आप उससे ज्यादा फॉलो अप कर सकते हैं। अरे बेवकूफ, तुम मीटिंग में नहीं आया, क्या गजब की मीटिंग हुई थी। जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा असर हो सकता है मीटिंग में ना होने वालों के लिए। पर अगर आप मीटिंग में प्रेजेंटली रहे तो असर कर सकते हैं। अगर आपने सीखा ही नहीं, ठीक है मीटिंग थी, वो जो होता है वही तो होगा,
अपलाइन आया, अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए हमने भी खूब तालियां बजाई। और यार जो पैसे कमा रहा है उसको नॉलेज तो हो ही जाती है, कौन सी रॉकेट साइंस, ट्रेनिंग तो हो ही जाती है, ट्रेनिंग तो जाते ही है, वो कर ही लेते हैं। हेलो, ये सोच आपको 95% लोगों में रख देगी और आप 5% में नहीं आ पाओगे। मीटिंग के बाद तो मार्केट की बिल्कुल फाड़ दो। अबे तू नहीं आया, क्या गजब की मीटिंग थी, मजा आ गया, मैंने ये पॉइंट सीखे हैं। मुझे आज पता चला है कैसे लोग 5% में जाते हैं, कैसे लोग अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, कैसे लोग अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कैसे लोग कामयाब हो जाते हैं, कैसे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। ये सारी बातें आप उसको तब बता पाओगे जब आप सीखोगे। हेलो, हेलो, 5% में आना चाहते हो, कामयाब होना 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 चाहते हो। जिन लोगों ने कामयाबी ली है, उन्होंने जो जो किया है वो तुम भी कर दो, कामयाब हो जाओगे। आज मैं 5 पॉइंट आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो आपको सक्सेस कर सकते हैं। क्या वो? अरे ठीक है, बहुत कोई बात नहीं। 5 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं जिन पॉइंटों को, ये पॉइंट जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपके अधिकार छोटे होते हैं और जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आप छोटे थे ना, अधिकार ज्यादा थे, कहीं भी रो सकते थे, कोई भी खिलौना मांग सकते थे, कोई महंगाई की फिक्र नहीं। हेलो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको जिद करना छुड़वा दिया, रोना छुड़वा दिया। हेलो, अब आप अपने पापा के सामने जिद करो, थप्पड़ मारेंगे, साले अब बड़ा हो गया। उसी पापा ने तुम्हारी जिद पूरी करी थी, उसकी जेब में पैसा नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि अब तुमने अपने जो है गॉड फादर को अपना फादर नहीं माना। जिंदगी में कभी जिद मत छोड़ो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो हम सबको पैदा करने वाला, हमारे पापा, उनके पापा को पैदा करने वाला परमपिता परमेश्वर, और वो अजर अमर अविनाशी है। हेलो, जब तक सृष्टि है वो है, तो उससे जिद करो कि मुझे तो गाड़ी चाहिए। हेलो, जब उससे आप जिद करोगे तो वो आपको अपने आप मोटिवेट करके किसी न किसी मीटिंग में भेज देगा। दुनिया की कोई भी मीटिंग सबकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन हर मीटिंग से किसी न किसी की जिंदगी बदलती है, ये भी सच है। अब मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग से किसकी जिंदगी बदलने वाली है, किसका आथम सडगली होने वाला है। अगली लाइन वाले, आगे वाले, बीच वाले, पीछे वाले, इधर वाले, इधर वाले, इसलिए अपन तो सबको देंगे, लेकिन किसका रिसीवर खुला है। हेलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई यहाँ से सुन रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, वो यहाँ पर फिजिकली बैठा है पर मेंटली कहीं और है। हेलो, बात समझ में आ रही है? कोई यहाँ से सुन रहा है पर एनालाइज कर रहा है, और दूसरी कंपनी का नाम क्यों ले दिया, ये क्या कर दिया, वो तो बहुत खराब कंपनी है, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है। ये आपकी सोच है। समझाने के लिए किसी का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता, कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो बड़े हुए हैं तो उनसे सीखकर उनसे बड़ा हो जा सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर बड़ा हुआ था तो उससे सीखकर विराट कोहली उससे ही बड़ा हो रहा है। हेलो, और बड़ा होने पर उस अचीवर को भी खुशी होती जिसको सिखा रहा होता है। आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने आपको सब कुछ सिखाया है, पर जब आप उनसे बड़े होते हैं, चाहे हाइट में, देखना कभी कभी देखना आप, जिसका बच्चा हाइट में उससे बड़ा जाता है, वो मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया, मजा आ गया, मेरे से भी अच्छी हाइट निकल गई इसकी, कितनी खुशी होती है उसको। हेलो, अब तेरा कद बढ़ने में इतनी खुशी है तो तेरी अचीवमेंट पे कितनी खुशी होती है उसकी। हेलो, बात सुन आ रही है? पॉजिटिव सोचो हमेशा।
पॉजिटिव। तो आज मैं 5 पॉइंट बताएंगे। हम अक्सर क्या होता है, अपलाइन के पास पैसा आ रहा है, हमें जलन हो रही है, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा। डाउनलाइन के पास पैसा आ रहा है, हमें जलन हो रही है, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा। आपको हैप्पी फील होना चाहिए, अरे एक को भी आ रहा है तो मुझे भी आ जाएगा, जैसे उसने किया है उससे भी अच्छा मैं करूंगा, ऐसा फील करना चाहिए। हेलो हेलो, ऐसी एक ट्रेनिंग में मैंने जी बात बताई तो 3-4 मीटिंगों के बाद एक लड़का मुझे मिला। मैंने कहा तू हर मीटिंग में आता है? हाँ सर। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर आपने कहा था ना अपलाइन को पैसा आए तो भी अच्छा फील करना है, डाउनलाइन को पैसा आए तो भी अच्छा फील करना है। मैं तुझे क्या आया? बोला मुझे अच्छा फील आया सिर्फ। हेलो एनालाइजर, आपने तो सिखाया था सर अच्छा फील करना है। हेलो हेलो, बात सुन आ रही है? हेलो, बात सुन आ रही है? बात सुन आ रही है? क्या आप 5% में आना चाहते हैं? 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 ढीली आवाज में नहीं आता होगी, रिसीवर नहीं खुलेगा, बहुत टाइट ढक्कन लगा रहेगा भगवान ने। देखो भगवान जो है ना बड़े चालाक है, बहुत चालाक। वो योग्यता के बगैर कुछ भी चीज देने वाले नहीं। उन्होंने कस्तूरी मृग की नाभि में लगाई और मृग को नहीं बनाया। हेलो, बात सुन आ रही है? यस सर। उन्होंने हर इंसान को, जिसको इस धरती पे इंसान का जन्म दिया है ना, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ जीवन है। आप सोचो अगर आप कीड़े पैदा होते तो, मेंढक पैदा होते तो, सांप भी बन सकते थे सालों। हेलो, सांप बन जाते तो, कुत्ता बनते तो, नहीं बने ना। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीवन क्या है? इंसान, लड़का हो या लड़की हो, इससे ज्यादा अच्छा जीवन नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ जीवन भगवान ने दिया है, और ये जीवन जो है वो सारी खुशियां जीने के लिए दिया जाता है। पर ये बात भगवान जो है बताते नहीं, इसलिए भ्रम में 95% में मर जाता है। हेलो, तुझे पैदा किया है 5% में जाने के लिए, लेकिन तेरी सोच के लोक शास्त्र को तोड़ना पड़ेगा और फिर दौड़ना पड़ेगा। अपनी सोच के लोक शास्त्र को तोड़ना पड़ेगा और फिर दौड़ना पड़ेगा और फिर मजा आ जाएगा, अमीर बन जाएगा। अमीर, सब कुछ होता है इसके पास, खुशहाली। यहाँ तो बीवी और हस्बैंड में झगड़ा होता है ना, तो भी वो आराम से अलग होते हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, कोई मारा पिटी नहीं। वो कहता टाइम वेस्ट नहीं करना, ये ले 100 करोड़ रुपए, तू भी इंजॉय कर, मैं भी इंजॉय करता हूँ। हेलो, ये 95% लोग कितने लफड़ेबाज हैं, रोज झगड़ा करेंगे, रोज कोर्ट कचहरी करेंगे, रोज मारा पीटी करेंगे और जिंदगी को नर्क बना के निकाल देंगे। हेलो, सारी प्रॉब्लम कम की है। अगर तुम यहाँ खुश हो गए ना तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं, साले मैंने तो तेरे को 5% के लिए भेजा था, तू यहाँ खुश है, तथास्तु। हेलो, बात सुन आ रही है? तूने 1000 का चेक लिया है, तू उसमें खुश है, तथास्तु। 2000 का चेक लिया, उसमें खुश है, तो तथास्तु। अपनी भूख बढ़ाओ, अपनी भूख बढ़ाओ, अपनी अचीवमेंट को बढ़ाओ। बात सुन आ रही है? तो 95% से 5% में आने के लिए 5 पॉइंट आपकी मदद करेंगे, जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ समझ में आया? अब तक कुछ भेजा खुला है कि नहीं खुला? बात सुन आ रही नहीं आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। और पहला पॉइंट, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है थिंक बिग एंड स्टार्ट क्विक। 95% लीडर, 95% फेलियर लोग, 95% फेलियर लोग, लीडर कहना तो गलती हो जाएगी। 95% फेलियर लोग जो होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, छोटी बातों के बारे में, बड़ा नहीं सोचते, छोटी बात सोचते हैं। अगर मेरी किट नहीं आई तो, प्रोडक्ट लेट हो गया तो, मैंने शॉपिंग करवा दी तो, मेरा अप्लाई नहीं आया तो, प्लान नहीं देना आया तो, छोटी बात सोचते हैं और इसीलिए वो छोटे बन जाते हैं। हेलो। और जो अचीवर है वो क्या करते हैं, थिंक बिग। वो क्या करते हैं, थिंक बिग, बड़ा सोचते हैं, बड़ा। मैं 1000 लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं 10,000 लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं 50,000 लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं 1,00,000 लोगों की टीम बनाऊंगा, मैं 1 करोड़ लोगों की टीम बनाऊंगा, 1 करोड़ लोगों की टीम बनाऊंगा। ईमानदारी से इस हॉल में बैठे, देखो एक बहुत सच्चा आदमी हो, बेशक उसके सर पे बाल कम हो, लेकिन वाकई में बहुत सच्चा आदमी है। कितनी गजब की बात कही कि मैं 34 साल का हो गया पर मैंने करोड़पति बनने के लिए कभी सोचा ही नहीं। कहता ही नहीं आदमी इतनी सच्ची बात। कितनी बड़ी बात है ये, सच्ची बात है ये। हिम्मत चाहिए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना। ये 95% लोग जो फेल होते हैं ना, ये छोटा सोचते हैं। बर्थडे आ गया, ओ मेरी बीवी का बर्थडे आ गया, मेरे साले का बर्थडे आ गया, अब तो दिवाली आ गई, अब दशहरा आ गया। अबे कितनी दिवालियां चली गई, तेरा दिवाला निकला पड़ा है, तू दिवाली एंजॉय कर रहा है। हेलो। एक बार भूल जाए 1 साल 2 साल के लिए सारे त्योहार और सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए भाग ले, सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए भाग ले। बड़ा सोच और बड़ा बन जा, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर। पिछले 21 महीने से सिवाय लॉकडाउन के जो कि विकट परिस्थितियां थी उनको निकाल दो तो मैं एक दिन भी घर पे नहीं रुका हूं, हमेशा फील्ड में काम किया, काम नहीं किया, हैप्पी हेल्थ जिंदगी को जिया है। अभी 26 तारीख को मेरी वाइफ का बर्थडे था, 26 तारीख को, और मैं 21 तारीख से टूर पे हूँ। 21 तारीख से पहले बिहार था, अभी वेस्ट बंगाल हूँ, और यहां से सीधा मुझे वापस जाना था घर 1 दिन के लिए, कपड़े चेंज करने थे क्योंकि 10 दिन 12 दिन के कपड़े लेके चलते हैं। तो मैंने कहा ये पुराने कपड़े जो मैंने हो गए डालूंगा घर पे, नए लेके वहीं से फ्लाइट पकड़ लूंगा बैंगलोर की। लेकिन फ्लाइट की एडजस्टमेंट ना होने की वजह से कल की सीधी फ्लाइट बैंगलोर की कर ली। और भाई साहब कल रात को सिक्किम से आया, रात को 10 बजे पहुंचा, और 10 बजे पहुंचने के बाद सारे हम गए सिटी मॉल में, वहां से जो है ना अपना जो है जो धोने का सामान है ना, बुरुश, वो लेके आए, और अपना सर्फ तो था ही, डाला, उसको भिगोया, और सुबह जो है ना 7 बजे से 9 बजे तक अपने सारे कपड़े धोकर आया। हेलो। आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सपने बड़े, आपके सपने बड़े। 26 तारीख को वाइफ का बर्थडे था, 26 तारीख को वाइफ का बर्थडे था, और 25 तारीख को मेरी कई सालियां, 3-4 साली। वैसे कहते हैं लोग कि भी जिनकी ज्यादा साली होती है अच्छा बढ़िया होता है, मतलब एंजॉय तो होता है। 25 तारीख को मेरी सारी सालियों ने मेरी घरवाली को फोन किया, जीजू कहाँ है? बोला तो बिजनेस टूर पे गए हुए। अरे कैसा पति है तेरा बर्थडे हो तो बाहर होता है, बच्चों का बर्थडे तो बाहर होता है, दिवाली होली तो बाहर होता है, देख कहीं बाहर वाली कोई बाहर ना हो। क्या रखा है पैसे में? क्या तुम सोने की थाली में खाना खाओगे? 2 रोटी तो खानी है। परिवार के साथ अगर सही दिनों को एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या फायदा? बला 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 बला। हेलो। यस। मन खराब वाला काम भी कर देती है सर, भड़का दिया। मैडम का फोन आया रात शाम को, कहाँ हो? मैंने कहा बस अभी ट्रेन पकड़ रहा हूँ, आज 26 तारीख है, लास्ट डे है बिहार का, कटिहार से, और ट्रेन पकड़ रहा हूँ, रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा मरीराम के पास सिलीगुड़ी।
और फिर 27, 28, 29 की ट्रेनिंग वहां है। ठीक है, फोन रख रही हूँ। मैं समझ गया कोई कांड करोगे। चिंता ना करो, 12 बजे आपका बर्थडे विश करके जो है ना, मैं ट्रेन में हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, विश करूंगा। कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है आपके लिए, क्या बर्थडे क्या नहीं है। कोई नहीं, काम करो अपना। मैं समझ गया, मेरा काम हो गया भाई साहब। मैं इससे पूछूंगा तो और भड़केगी। तो घर पे फोन किया, बच्चों से पूछा, मैंने कहा किस का फोन आया था आज। बोला पापा आपकी सालियों के फोन आया। मैं समझ गया भाई साहब, एक रात में भगवान राम को वनवास हो गया था। अगले दिन जो ना, अगर उसी दिन राजा बना लेते तो ठीक था। मंथरा काम नहीं कर पाती। हेलो, अगले दिन राजा बनना था। और आज की रात में जो ना जिंदगी बदल दी। प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, पर लीडर घबराता नहीं है। भगवान राम घबराए नहीं और 14 साल का वनवास काट के फिर राज किया। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। खुद भगवान ने अवतार लेके आपको इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी, अपनी जिंदगी के रूप में दी है। मैं समझ गया, मैंने कांड हो गया भाई। मैंने फट अपने सुनार को फोन किया, अपने ज्वेलर को। मैंने कहा तेरे पास क्या ज्वेलरी पड़ी है सबसे शानदार। कहता सर मेरे पास कड़े हैं 7 तोले की। 7 तोले मतलब 70 ग्राम। मैंने कितने के? बोला लगभग 50,000 का एक तोला है, तो 7 मुझे 35, यानी 3.5 लाख कुछ मेकिंग चार्ज, तो 3,72,000 का बताया उसने। 3,72,000 का। मैंने कहा फटाफट बैक कर दे और मैं तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं। और भाई साहब सवेरे 6 बजे मेरे घर पहुंच गई। मेरी बीवी उठने से पहले बेल बजा के ये गिफ्ट पहुंचा दी। अगर तूने गिफ्ट नहीं पहुंचाया तो भाई साहब अपना काम हो जाए। हेलो, बहुत अच्छा सुना है, क्योंकि उससे अब तक जो है ना परमात्मा की दया से लगभग 1 किलो सोना अपनी वाइफ को गिफ्ट कर चुका हूँ। 1 किलो सोना। सवेरे 6 बजे उसने अपना ड्राइवर भेज दिया और उसने बेल बजाई और मोहतरमा निकली। उसने कहा जी ये गिफ्ट दिया है राठी साहब ने आपके लिए। अच्छा, तो वो गिफ्ट बड़े प्यारे लगते हैं। उन्होंने क्या किया, फटाफट अंदर गाय खोला और खोलते जब उसने देखा कंगन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वो उसने मुझे एक छोटी सी बैल मारी, ये देखने के लिए कि मैं ट्रेन में आया था, लेट हो गया था, कहीं लेट तक सो रहा हो तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए महाराज। और उसने वेट किया, हर 15-20 मिनट में, आधा घंटे में छोटी छोटी बैल मार के, एक सिंगल बैल मार के। और जब मैं उठा, थोड़ा सा हम 3 बजे के आसपास सोए थे, तो थोड़ा लेट उठे थे, 9 बजे के आसपास उठे, तो मैंने उठा के देखा घर से कई फोन आ रखे हैं। मैंने कहा इसका गिफ्ट पहुंच गया। मैंने फोन किया, हाँ जी। मैंने कहा बताइए। बोले कमाल हो गया, आई लव यू। मैं कंगन मिल गई। हाँ, मैंने इसकी वीडियो बना और अपनी बहनों के पास भेज दी। तुम्हारे पति हर बर्थडे में तुम्हारे साथ होते हैं, पर ऐसा गिफ्ट नहीं होता। मेरे पति बिजनेस होते हैं। भाई साहब शाम तक तो उन चारों की लंका उजड़ गई। मेरे साधुओं का फोन आ गया मेरे पास, क्या कह दिया आपने? भाई साहब आप मरवाओगे क्या हमें? जब से हमारे को लात मार रही है, तू भी कुछ कर लिया कर, और कुछ तो हैप्पी एंजॉय कर ले। देख मेरे जीजू ने मेरी बहन को 7 तोले का जो ना कंगन दिए, तूने कभी 7 ग्राम की अंगूठी भी नहीं दी। हेलो, आपके घर वालों को आपकी अचीवमेंट से बड़ा प्यारा कुछ नहीं है। तो साला कितने साल का हो गया, हर साल उसके साथ होता है, और उस दिन क्या करता है, सवेरे से शाम तक घर होता है, अरे तेरा बर्थडे, वो भी परेशान है, सवेरे से शाम तक जो खाना बनाना पड़ रहा है तेरे लिए, और शाम को तू गंदा सा केक लाता है, सस्ता सा, पता नहीं कितने सालों से ला रहा है, ये सोचकर पूरी मार्केट में घूमेगा कहां पर सस्ता केक मिलता है। बीवी का बर्थडे है और सस्ता केक ढूंढ रहा है।
आपकी हैप्पी बर्थडे, हेलो, कभी उसको पास बैठा कर पूछा कि उसको जो है तेरा वो दिन चाहिए या वो कंगन चाहिए? हेलो, यस कंगन चाहिए? हमारे यहाँ 7 महिलाएं बैठी हैं, पूछ लेते हैं, हाँ जी मैडम क्या चाहिए? कंगन चाहिए? क्या चाहिए? कितनी सच्ची बात है। अबे तेरे वाली कहाँ बैठी है? हेलो, कौन सी है मैडम उनकी वाली? अभी क्या चाहिए? कंगन चाहिए? ये चाहिए? हस्बैंड चाहिए? कंगन के साथ चाहिए, कंगन के बगैर चाहिए? दादी कंगन के साथ चाहिए। क्या बात है, देख ले, कंगन के साथ ये भी चाहिए जी। इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है यार। एक बार अपने लाइफ पार्टनर को बराबर में बैठा कर पूछ कि तुझे क्या चाहिए, वो कहेगी निकल जा घर से, कुछ कर ले, मुझे अमीरी चाहिए। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कब तुझे देखा था कमीने, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। वो अपने संस्कारों की वजह से बोल नहीं रही है बेचारी, समझ जा। जिस दिन बोलने की नौबत आई तो फिर कांड हो जाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बड़ी सोच नहीं हुई। बड़ा सोचो। जब आप बड़े सोचोगे ना तो आप छोटे छोटे सैक्रिफाइस जो करने हैं ना, जो आपकी सफलता को चाहिए, वो यूं कर जाओ, यूं कर जाओ। और अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम मान लोगे। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हमेशा बड़ी प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम आए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे। छोटा आदमी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी बना लेता है। छोटी प्रॉब्लम को, पेट्रोल 1 रुपए बढ़ गया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अपने 50 दोस्तों को फोन करेगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला, 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, आज गया था तेल डलवाने। अरे भाई साहब, 1920 में 1 रुपए में गुजारा होता था, 1940 में 10 रुपए में गुजारा होता था, 1960 के अंदर जो है 100 रुपए में गुजारा होता था, 1980 के अंदर 1000 में गुजारा होता था, और 2000 में 10,000 में गुजारा होता था। आज 2020 में 1 लाख में गुजारा होता है। और लोग जो गरीब थे वो 1920 में भी चिल्लाते थे क्योंकि उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। 1960 के अंदर जो गरीब थे ना, उनके पास 100 रुपया नहीं होता था महीने का, उस टाइम भी चिल्लाते थे। 1940 में 10 रुपए नहीं होते थे घर में, उस टाइम भी चिल्लाते थे। इन 95% लोगों का काम ही चिल्लाना है। हेलो, ये आज भी चिल्लाएंगे, सब्सिडी दे दो। ये स्टेट बहुत अच्छा है, यहाँ सब्सिडी मिलती है। 5% लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को मजबूत करते हैं, बड़ा सोचते हैं, और जब बड़ा सोचते हैं तो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइस आराम से कर देते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम रोक नहीं सकती, कोई भी छोटी प्रॉब्लम इनको रोक नहीं सकती। ये अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, कभी इनको दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इनके सपने बड़े हैं। सपने बड़े, आपको बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचने के साथ साथ आपको क्विक स्टार्ट क्विक, इमीडिएट शुरू करना है, उसी टाइम शुरू करना है। आज से ही टीम बनानी है, आज से टीम बनानी है, और अपनी टीम के माइंड को बड़ा करना है। अगर तेरा छोटा होगा तो तेरी टीम का भी छोटा होगा। छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो उससे पहले तेरी टीम भाग जाएगी। तेरा बड़ा होगा तो तेरी टीम का माइंड भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों लोगों की टीम टूट जाती है? क्योंकि उनकी छोटी सोच, उनकी टीम की उनसे भी छोटी सोच होती है। मैं देखता हूं कई बार डाउनलाइन अपलाइन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, और अपलाइन उसको मोटिवेट नहीं कर पाता, उसके माइंड को स्ट्रांग नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा उसको मार देता। हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, अगर आपने ऐसा किया तो अब उसका डेथ होना, उसका बिजनेस में मरना तय है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक जो है
एक क्लॉज दिया गया है इसको बोला जाता है एटीएम। एटीएम, हर आदमी यहां पर एटीएम है। एटीएम का मतलब है एनी टाइम डेथ। हेलो, एटीडी, सॉरी एटीडी, एटीडी, एनी टाइम डेथ। जरा सा नेगेटिविटी, जरा सी छोटी सोच, कई बार ईगो, कई बार फ्रस्ट्रेशन, कई बार टीम का कम चलना, कई बार अपलाइन की कम सपोर्ट, कई बार प्रोडक्ट की सर्विस की कम सपोर्ट, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है तो आपके लिए बड़ी बन जाएगी और आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, आपकी टीम इस बिजनेस से आउट हो जाएगी। बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचोगे तो खूब मेहनत करोगे, आप काम चोरी नहीं करोगे। कई बार आपका डाउनलाइन आपको बुलाता है मीटिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, टीम बढ़ाने के लिए, पर आपकी बड़ी सोच ना होने की वजह से आप क्या करते हैं, वहां जाऊंगा 100 रुपए का तेल लग जाएगा, आऊंगा 100 रुपए का तेल लग जाएगा। तो आपकी छोटी सोच आपको वहां जाने से रोक देती है। अरे अगर तेरा बड़ा होता तो क्या पता तेरे 200 रुपए के तेल में कहीं पर ऐसे आदमी से मीटिंग हो जाती जो आदमी बहुत बड़ा बिजनेस कर देता, बहुत बड़ा बिजनेस कर देता। हेलो, अगर पवनदीप अरोड़ा जी मुझे जोड़ने की गलती नहीं करते तो इस गलती के बदले में आज मुझे 25 लाख रुपए आ रहे हैं, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख मैचिंग इनकम है। सिर्फ 10-12 लाख रुपए क्या है, मैचिंग इनकम है। यानी 10 लाख रुपए भी अगर मैचिंग इनकम पकड़े तो मैचिंग इनकम का अपलाइन कितना जाता है, 10%। कितना होता है, 10%। कितना होता है, 1 लाख रुपया। मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, मेरे को उन्होंने ढूंढा, 10 लाख रुपए कमाने वाला ढूंढा, उसके ढूंढने की गलती की वजह से उनको 1 लाख रुपया जा रहा है और हर महीने जा रहा है। हेलो, यस सर। मणिराम शर्मा जी आपके सामने है। मैं हरियाणा से, मैंने इनको ढूंढा। आज की डेट में इनकी 5 लाख से ऊपर महीने की मैचिंग इनकम है, 5 लाख से ऊपर महीने की इनकम मैचिंग है। मुझे इनसे हर महीने 50,000 रुपए आ जाते हैं। पावर ऑफ वन बहुत बड़ी बात है। आपकी छोटी सोच, छोटी कैलकुलेशन आपको काम करने से रोक देती है। आप लीडर नहीं बनते, आप अकाउंटेंट बन जाते हैं, मुंशी बन जाते हैं, मुंशी। समझ रहे बात? यस सर। कितना आएगा, कितना जाएगा, मेरे को इतना आ रहा है, कितना जाएगा। मैं टीम में अगर मीटिंग में गेस्ट बुलाऊंगा तो मेरा 300 रुपए लग जाएगा। मेरे गेस्ट को मैं कह नहीं सकता टिकट के लिए बहुत दूर से आ रहा है, मेरा 300 लग जाएगा। तेरी छोटी सोच वो 300 तो बचा लेगी, पर वो आदमी को मीटिंग अटेंड नहीं हुई जिससे वो लीडर नहीं बन पाया। अगर वो मीटिंग अटेंड हो जाती तो तुझे लाखों करोड़ों रुपए एक आदमी कमा के दे देता। हेलो, हेलो, लेकिन तेरी छोटी सोच ने उसको अपने अकाउंटेबिलिटी, अपनी मुंशी बने के कारण आपने मार दिया। अगर आपको कामयाब होना है, बड़ा काम करना है, तो आपने आपको बड़ा सोचना है, आपने बड़ा सोचना है। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये बिजनेस है यार, मजाक नहीं है। बी सीरियस। और कोई भी बिजनेस बगैर पैसे लगाए नहीं होता है। आपको क्या लगता है सिर्फ 1750 रुपए की किट खरीदने से अमीर हो जाओगे क्या? सिर्फ 1750 रुपए की किट खरीदने से अमीर हो जाएंगे? नहीं। 69 रुपए का सामान खरीदने से अमीर हो जाओगे? हो जाओगे क्या? 600 रुपए का फैमिली पैक खरीदने से अमीर हो जाओगे? आपको क्या लगता है 3200 रुपए का पैकेज खरीदने से अमीर हो जाओगे? 2700 रुपए का पैकेज खरीदने से अमीर हो जाओगे? नहीं। इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, आपका लर्निंग इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका डेवलपमेंट में लगने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगा रहे तो आप बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। आपको डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। और जब भी आपको इनकम आए, जब भी आपको इनकम आए, उस इनकम का 50% अपनी फैमिली को दे दो। वो फैमिली का है जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं। बचा हुआ 50% में से 20% आपने रखना है अपनी मीटिंग, सेमिनार्स, लर्निंग, बुक्स खरीदने के लिए।
और अपनी मीटिंगों में अपने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए वो 20% रखना है अपने पे आउट का। हेलो हेलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और 30% आपने अपने नेटवर्क की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। डीजल के अंदर, गाड़ियों के अंदर, फील्ड में करने के अंदर, टिकटों के अंदर, क्योंकि तभी तो बड़ा बिजनेस होगा ना। अभी आपको 2 लाख आया, 2 लाख के अंदर कर लिया, खर्चूंगा नहीं, बात स्मार्ट हूं मैं। क्या स्मार्ट है? तेरी ना खर्चने वाली छोटी सोच तेरे को कभी भी बड़ा लीडर बनने नहीं देगी। छोटी सोच और पैर में आई मोच कभी भी आदमी को दूर तक नहीं जाने देती। हेलो, भाषण में आई है? मोच को क्या बोलते हैं? पैर में मोच आ जाती है, मोची बोलते हैं। ओके, फिर ठीक है। अकल में सिक्किम में था, मैंने कहा तितली अच्छी लगती है, तितली, तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पूछा क्या बात, समझ में क्यों नहीं आया? बोला सर यहाँ पर पुतली बोलते हैं सर। हाँ, तितली को पुतली बोलते हैं। मैंने कहा पुतली अच्छी लगती है क्या? हेलो, भाषण आ रही है? तो कम्युनिकेशन गैप नहीं है। पैर की मोच समझते हैं? अगर पैर में मोच आए, बहुत छोटी सी चीज है, एक झटके में ठीक हो जाती है। पैर में मोच आए, क्या चल सकते हैं? चल सकते हैं? छोटी सोच दिमाग की मोच है, बड़ा नहीं होने देगी। आपको बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचोगे तो आप घर से निकलोगे। जब आप घर से, हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो घर वाले रोकेंगे, कहाँ जा रही है? पड़ोसी कहेंगे सुबह जाती है, रात को आती है। हेलो, अगर आपकी बड़ी सोच नहीं होगी तो वो बात आपको अनकंफर्टेबल कर देगी, आपको मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट कर देगी। बोलने दो। जब आप गाड़ी लेके आओगे ना, वही पड़ोसी साले घर आके मिठाई खाएंगे, टेंशन ना ले। जब आप कामयाब होंगे ना, मैं हमेशा क्या करता हूं, कुछ भी करूं ना करूं, पर जब भी कंपनी का बड़ा सेमिनार होता है जहां पर मेरे को स्टेज पे रिकॉग्नाइज करना होता है, जहां पर स्टेज पे मान सम्मान मिलना होता है, मैं अपने सारे दोस्त रिश्तेदारों को अपने पैसे से बुलाता हूँ। एक बार देखो तो सालों, इतना तुमने चलाया था, तुम भी आज रात को 2-2 पैग मार के नहीं, 4-4 पैग मार के सोएगा। मौका मत छोड़ो। गाड़ी खरीदी है, जहां तुमने 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीदी ना, तो 2000 के डब्बे भी खरीद लो सारे और पहुंचा दो उन सबके घर पे जिन्होंने तुम्हें रोका था, जिन्होंने तुम्हें टोका था, जिन्होंने तुम्हें नेगलेक्ट किया था, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े फेंके थे। उसके घर में मिठाई पहुंचाओ और मुस्कुरा के आओ। हेलो, गाड़ी ली, बाइक ली, छोटी भी अचीवमेंट आती ना तो उसको सेलिब्रेट करो। जब आप सेलिब्रेट करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपके लिए एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। आप यहाँ भी कंजूसी कर जाते हैं, कई लोग गाड़ी लेके 10 लाख रुपए की, और साला 200 रुपए 4 डब्बे नहीं लेते। उनको लगता है क्यों खरीदूं, क्यों खिलाएंगे 800 रुपए, 800 का तेल ना फूकूंगा, 4 मीटिंग और फालतू हो जाएंगी। अबे ज्यादा स्मार्ट मत बन, तेरी 4 मीटिंग वो काम नहीं करेंगी जो 4 डब्बे कर जाएंगी। हेलो, राशन मारी बाइक खरीदते हो, साथ में छोटे डब्बे खरीद लो और जरूर दे क्या हो, अरे यार वो कंपनी में काम स्टार्ट किया था ना, बहुत शानदार काम चल रहा है, मजा आ रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, गजब काम हो रहा है और अब तो बहुत बड़ा करूंगा। तो आपकी याद आ गई मेरे को, आपने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने कहा है आप बहुत शानदार प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपकी इंस्पिरेशन से मेरे को अचीवमेंट आई है, मैं आपके लिए डब्बा लेके आया। भाई साहब, बगैर कहीं तुमने इतने लापड़ मार दिए उसके, कई दिनों तक गाल लाल रहे। हेलो, जरूर किया करो ये बिजनेस को बड़ा करने के, अपने आप को बड़ा करने के एक स्किल से। अपने उन सारे रिश्तेदारों में जाओ जो आपकी बीवी को भड़का सकते हैं, जो भविष्य में या भूतकाल में कभी भी कम कर सकते हैं। हेलो, राशन मारी है? नेक्स्ट पॉइंट,
डोंट लॉस फेथ। देखो विश्वास में ना भगवान भी बसते हैं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप जाते हैं ना तो वहां भगवान नहीं है, लेकिन आपके विश्वास की वजह से वहां भगवान मिलते हैं। अगर विश्वास नहीं है ना तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। विश्वास करो। अगर विश्वास करोगे तो आपको जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप लेना चाहते हो। विश्वास करो अपने बिजनेस के ऊपर, विश्वास करो अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, विश्वास करो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हेलो, मुझे आज बहुत शानदार एक बात जो ना बताई मनीराम शर्मा ने और ज्ञानू सुब्बा जी ने। सवेरे जो है हम परफ्यूम लगा रहे थे, तो परफ्यूम लगाते समय जो है इन्होंने बताया कि हमारी टीम में एक ऐसा लड़का है, अगर उसको कोई बंदा दूसरा प्रोडक्ट यूज करता नजर आ जाए तो उसको गद्दार कहता है। हेलो हेलो, बात सुन आ रही है? यस, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए। विश्वास के बाद ही आता है। कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक्सल बढ़िया है, व्हील बढ़िया है, एरियल बढ़िया है, पर मेरी कंपनी का सिर्फ सबसे बढ़िया है क्योंकि वो मेरा है। एक बार जनरल के अंदर ना कंपटीशन हुआ कि भाई किसका बच्चा सबसे सुंदर है। कंपटीशन हुआ और सबने अपने बच्चों को अच्छा नहलाया, शैम्पू से नहलाया, अच्छे खुशबूदार साबुन से नहलाया, अच्छे नए कपड़े पहनाए, परफ्यूम लगाया HHI का। हेलो, और सभी लोग कंपटीशन में अपने बच्चे को लेके आ गए। किसी का बहुत सुंदर लगा, किसी का कुछ। तो शेर महाराज आए, राजा कि देखेंगे किसका बच्चा सबसे सुंदर है, जो ना कंपटीशन है। तो सबके बच्चे उसी कंपटीशन में जो है एक कौवा समझते क्या बोलते हैं? कौवा ही बोलते हैं। यहाँ तो मामला ठीक है, इसका मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सिक्किम में होता है ना। हेलो हेलो हेलो, और भाई साहब सिक्किम वालों को मेरी बातें बेशक कम समझ में आ रही हूँ, पर उनका जोश है ना इतना खतरनाक था कि वे छत ना ऐसे उठ रही थी। हेलो, उनको बैठते एक बात बताई थी मैंने, ढीले ढाले लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। और अगर मीटिंग में ढीले रहे तो इस मीटिंग से भी कुछ नहीं मिलने वाला। और ढीलों की तो बीवी अभी चली जाती है, उसके बाद वो पूरी मीटिंग में ढीले नहीं। और तुम्हें भी बता चुका हूं, दोबारा बता दिया बहाना लेकर। हेलो 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 हेलो, अब तो बोल लो यस सर। अभी भी कई ठीक है, नहीं बोलूंगा। बीवी जाए तो जाए, कहीं मेरे मुंह से आवाज ना आए। हेलो हेलो, उसी कंपटीशन में लास्ट में एक कौवा बैठा, उसका बच्चा बीमार था, उसकी आंख से पानी बह रहा था, आंख में एक वो मैल सा आ जाता, वो मैला आ रहा था और कई दिनों से वो नहाया भी नहीं था, तो बहुत बुरी हालत थी। तो सारे के सारे जानवर जो ना हंस रहे थे और उससे पूछ रहे थे, अरे भाई तेरे को कोई कंफ्यूजन है? ये तो सुंदरता का कंपटीशन है, तो कहां अपने बच्चे को लेकर आ गया? कौवा तो वैसे ही सुंदर नहीं होता, और ऊपर से तुम जो ना इस बच्चे को ले आए, तो देखने में इतना गंदा लग रहा है, इससे स्मेल आ रही है, तू कहां पागल? बता, तेरे को पता नहीं था क्या?